अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक साइंस नंबर 5.1 का सवाल नंबर समझेंगे 3 और इसकी स्टेटमेंट है। पहले गौर करते हैं। शेड द सोल्यूशन रीजन। हमने क्या करना है, एक सोल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर उसको शेड करेंगे और उस शेडिंग के लिए हम कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़, ये उसने में एक इनइक्वालिटी दी हुई है। हमें इस एक्स वाई प्लेन के अंदर इसका जो आर्म्स है उसको शेड भी करना है और फिर सोल्यूशन रीजन को भी फाइंड आउट करना है। तो अब ये एक इनइक्वालिटी है और हमें इसका एक्स वाई प्लेन में आर्म्स चाहिए। तो एक्स वाई प्लेन को ये प्लस के निशान से भी मेंशन करते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है बच्चों, इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर एक्स नेगेटिव होता है, ऊपर वाई पॉजिटिव होता है और नीचे वाई कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर हमने इस इनइक्वालिटी को इस एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रा करना है ना, तो हमारे पास एक्स और वाई के जो पॉइंट्स हैं वो होंगे। अगर पॉइंट्स मिलेंगे तो हम उन पॉइंट्स को मिलाकर जो ग्राफ है उसको इजीली ड्रा कर सकेंगे। तो इनइक्वालिटी से हम कोई भी पॉइंट इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इस इनइक्वालिटी को हमने इक्वेशन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो इनइक्वालिटी है उसको इक्वल में बदलने के लिए हम लिखते हैं एसोसिएटिव फॉर्म। तो हमने क्या किया, जहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन था उसको रिमूव करके वहाँ पे क्या लगा दिया है, इक्वल का साइन लगा। तो ये मुझे इक्वेशन मिल गई है। अब इस इक्वेशन के ज़रिए से मैं एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करूँगा। अगर मैं बच्चों यहाँ प्लस का साइन लगाऊँ और देखें, अगर कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर कट कर रहा है, ये कौन सा एक्सिस है बच्चों, एक्स एक्सिस है, हम बोलेंगे कि ये एक्स इंटरसेप्ट है। अगर कोई पॉइंट इस लाइन को कट कर रहा है, हम बोलेंगे ये वाई इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है काटना। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो वाई की बच्चों वैल्यू होती है वो 0 होती है और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी। अब हम इस इक्वेशन में से पहले एक्स की ढूंढेंगे वैल्यू और उसके लिए हम इसके अंदर जो y है वो 0 पुट करेंगे, वहाँ से हमें एक पॉइंट मिलेगा। फिर हम इसी इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और वहाँ से हमें y का पॉइंट मिलेगा। तो बच्चों हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इस इक्वेशन में जहाँ पे y था वहाँ पे 0 पुट किया है। 2x + 0 2x ही मिलेगा। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे डिवाइड होगा, तो 2 3 6। तो हमें पॉइंट क्या मिल गया, 3,0। तो फिर हमने क्या किया, एक तो पॉइंट मिल गया और पॉइंट लिखते हैं हमेशा x, y की फॉर्म में और साइड्स पे लगाते हैं ब्रैकेट्स। तो पहले x की वैल्यू आती है, फिर y की वैल्यू आती है। अब हमने x की वैल्यू तो फाइंड कर लिया। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसी इक्वेशन में जहाँ पे x था वहाँ पे 0 पुट किया है। तो 2 के साथ x था, x की वैल्यू हमने 0 रखी, प्लस y = 6। 2 0s are 0 प्लस y = 6। तो 0 + y किया तो y, और y कितना यहाँ से मिला हमें 6। तो पॉइंट क्या बना, 0,6, क्योंकि x हमारे पास 0 है और हमने y कितना फाइंड किया है, 6। तो आगे बच्चों हमने टेस्ट करना है कि जो हमारे पास इनइक्वालिटी है उसकी शेडिंग सेंटर की तरफ होनी है कि सेंटर से अवे होनी है। तो उसके लिए हमने हर दफ़ा जो असल क्वेश्चन होगा उसके अंदर जहाँ x की वैल्यू भी 0 पुट करनी है और y की 0 पुट करनी है। अगर हम 2 के साथ रखें 0 + 0 ≤ 6, 2 0s are 0 + 0 ≤ 6। तो 0 जो है वो 6 से क्या है बच्चों, लेस है। तो ये कंडीशन ट्रू प्रूफ हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो शेडिंग होगी वो टूवर्ड्स सेंटर होगी। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो बच्चों ग्राफ के लिए हमने एक प्लस का निशान बनाना है। इनमें से जो एक लाइन है ये है बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी कौन सी है, वर्टिकल लाइन है। और जहाँ पे दोनों ये लाइनें कट करती हैं उसको बच्चों कहते हैं ओरिजिन। अब हमने इसके ऊपर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर नंबरिंग लगानी है, जैसा कि 1, फिर आगे क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमारे पास जो x की वैल्यूज़ थी वो मैक्सिमम 3 तक थी और जो y की वैल्यू थी वो +6 तक थी। 1 2 3 4 5 और 6। अगर आप ये जो स्पेसिंग है ये स्केल के जरिए लगाएं 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे, तो आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा। अब जो हमने पीछे पहला पॉइंट ड्रा किया था वो था 3,0, ये हमने फाइंड किया था।
तो जो 3 है ना बच्चों वो x की वैल्यू है। हमने 3 के ऊपर एक डॉट लगाना है और यहाँ हमारा पॉइंट आ जाएगा 3,0। एक और हमने पॉइंट फाइंड किया था वो था 0,6। तो 6 जो है बच्चों वो y की वैल्यू है, तो ये 6 था, तो हमने 0,6 यहाँ पे एक डॉट लगाया। अब हमने क्या करना है, स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। तो हमने दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिलाया तो हमें ये एक लाइन मिली है जो कि उस इनइक्वालिटी का सलूशन बनती है। अब जो हमारा जब हमने टेस्ट किया था तो हमें आंसर में ट्रू मिला था, तो ये हमारा सेंटर है। हमने इसकी जो शेडिंग है वो बच्चों सेंटर की तरफ कर देनी है, और जब हमारा जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स होगा, हम जो शेडिंग है वो सेंटर से दूर कर देंगे। तो जो पार्ट नंबर 2 है उसमें भी उसने में एक इनइक्वालिटी दी हुई है और स्टेटमेंट वही है कि इसका सॉल्यूशन ड्रा करें और साथ शेडिंग करें। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एसोसिएटिव फॉर्म बनाएंगे। उसके लिए हम दरमियाने बराबर का साइन लगाएंगे, फिर हम इसके अंदर एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, फिर वाई करेंगे फाइंड, फिर हम टेस्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया, पहले एक इक्वल लगा के एसोसिएटिव फॉर्म बनाई, फिर बच्चों हमने एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए जो एसोसिएटिव फॉर्म थी उसके अंदर वाई की वैल्यू 0 पुट की है। तो 3x + 7 के साथ लिखा हुआ है y, और हमने y कितना पुट किया 0। तो 7 zeros are 0, तो 3x + 0 = 21 है। तो 3 जो है वो राइट साइड पर जाके डिवाइड हो गया, तो 3 7s are 21। तो हमें पॉइंट बच्चों कितना मिला है 7,0। अब बच्चों हम y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, y की वैल्यू निकालने के लिए असल जो हमने एसोसिएटिव फॉर्म निकाली थी उसमें जो x है वो 0 पुट कर दिया। तो 3 के साथ x लिखा था और हमने x 0 पुट किया, प्लस 7y 3 zeros are 0 प्लस 7y ऐसे ही इक्वल 21। तो 7 को 21 से जब कट किया तो 7 3s are 21 होते हैं। बच्चों हमें पॉइंट मिल गया, x रखा था 0 और y कितना मिला है 3। आगे बच्चों टेस्ट करना होता है। टेस्ट के लिए हमने क्या करना है, जो असल इनइक्वालिटी है उसमें जो x की वैल्यू है वो भी 0 पुट करनी है और y की वैल्यू भी 0 पुट करनी है। तो 3 के साथ x लिखा था और मैंने x रखा 0, प्लस 7 के साथ y लिखा था और मैंने y पुट कितना करते 0। तो जब हम इनको आपस में 3 zeros are 0 7 zeros are 0, तो 0 + 0 किया तो आंसर कितना बच्चों मुझे मिला 0। 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल 21। क्या 0 21 से बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई। इसका मतलब जो हम शेडिंग करेंगे वो सेंटर से अवे करेंगे। तो आगे बच्चों हमने ग्राफ की हेडिंग दी, ग्राफ ड्रा किया, प्लस का निशान बनाया। मेरे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को बच्चों मैंने इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रा करना है। तो x की वैल्यू मेरे पास 7 है और y की मेरे पास वैल्यू है +3। तो मैं x एक्सिस के ऊपर 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ बच्चों आ जाएगा 7,0। एक पॉइंट मैंने ड्रा कर दिया है। आगे है बच्चों 3 1 2 और 1 3, यहाँ बच्चों आ जाएगा 0,3। तो मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए हैं। अब बच्चों मैंने क्या करना है, मैंने स्केल के ज़रिए या हाथ से मैं दोनों पॉइंट्स को बच्चों आपस में मिला दूंगा। तो इससे मुझे एक लाइन मिली है और जो पॉइंट हों उसके ऊपर से लाइन बच्चों पास करवानी है आप लोगों ने। आगे जो हमने जब टेस्ट किया था तो हमें जो आंसर बच्चों मिला था वो फॉल्स मिला था। अब फॉल्स आंसर होने का मतलब ये है कि जो शेडिंग है वो सेंटर से बच्चों हमने दूर करनी है। यही बच्चों हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बच्चों जो पार्ट नंबर 5 है, बाकी जो दोनों पार्ट्स हैं वो सेम क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 और 2 की तरह के हैं, लेकिन जो पार्ट नंबर 5 और 6 है इनमें डिफरेंस ये है। तो ये इनइक्वालिटीज़, तो पहला स्टेप तो सेम है, इसको हमने पहले एसोसिएटिव फॉर्म में लिख दिया, लेकिन जो पहले सवाल थे उनके अंदर दो वेरिएबल थे। तो दोनों वेरिएबल्स को वैल्यूज़ को ढूंढने के लिए हमने पहले एक को रखा 0, फिर उसको फाइंड किया, दूसरे को रखा 0। तो इस तरीके से हमने हल किया था। लेकिन अब इसमें वेरिएबल ही एक है, जैसे हम सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है। तो लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है 2x + 1 बराबर है 0 के, तो हम लेफ़्ट हैंड पे +1 हो रहा है और राइट पे जाके बच्चों ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर 2 राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा।
तो हमें x की जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, -1/2। तो अब हमने आगे टेस्ट करना होता है। अब इसमें y तो ढूंढ नहीं सकते क्योंकि इसमें y है ही नहीं, आगे टेस्ट करना है। फिर बच्चों हमने टेस्ट किया है। टेस्ट के लिए असल क्वेश्चन में 0 0 पुट किया, 0 × 2 × 0 0, x की वैल्यू है +1, y तो है नहीं लेकिन पुट 0 0 ही करना है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 > 0, तो 1 जो है वो 0 से, तो जो आंसर में मिला 1 और जो 1 है वो 0 से बड़ा है, तो मतलब ये जो रिज़ल्ट है ये ट्रू है। तो हमारे पास एक ही नंबर है जिसको हमने इसके ऊपर ड्रा करना है, वो है -1/2, मतलब कि 0.5। तो इसको 0 और 1 के दरमियान बच्चों हम एक हाफ पे जाके एक लाइन लगाएंगे, ये बच्चों बनेगी -1/2। अब हमने इसको करना क्या है, इसके ऊपर क्या ड्रा करना है। अब इसमें जो क्वेश्चन दी हुई थी उसमें ना y मिसिंग है। हमने क्या करना है, जो वेरिएबल मिसिंग है उसके हमने पैरेलल बच्चों लाइन ड्रा कर देनी है। लें जी, यही हमारा बच्चों क्या होगा, इसका ग्राफ होगा। और ये ट्रू है तो शेडिंग इसकी सेंटर की तरफ हम कर देंगे। जो इसका अगले वाला हिस्सा है उसमें उसने हमें x नहीं दिया हुआ, हम उसके अंदर x के पैरेलल जो है लाइन वो ड्रा कर देंगे। यही बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। तो इससे नेक्स्ट सेक्शन होगा, उसमें हम इंशाल्लाह जो इससे अगला सवाल है, मतलब सवाल नंबर 4, उसको समझेंगे डिटेल के साथ।